श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं आपको संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरितावली से एक ऐसे अपूर्व भक्त की कहानी सुना रहा हूँ जिनका भगवान के प्रति अटूट प्रेम था। एक बार की बात है, काठियावाड़ से एक सन्यासी अवध धाम आए। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। वे पीनस पर चलते थे, बड़े धनी थे, बड़े सुकुमार और पढ़े लिखे थे, किंतु उनको तीव्र वैराग्य हो गया। अपने चेले को सब कुछ सौंप पर वो अकेले ही वहाँ से चल दिए। अवध में आकर यहाँ पंडित बल्लभाशरण जी के यहाँ ठहरे। वहाँ बातचीत हुई। पंडित जी ने राम किशोर के साथ उनको गोकुल भवन भेजा। आए तो राम किशोर ने महाराज श्री मतलब परमहंस बाबा बेनी माधवदास जी से कहा, यह सन्यासी इतने विद्वान हैं कि यहाँ उनको कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। कहते हैं कि मत्थे के ज्ञान से गति नहीं होती बिना हत्थे में आए। जो हमें रास्ता बताएगा हम उसी के दास हो जाएंगे, उसको अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे, उसी को अपना गुरु बनाएंगे। ऐसा वो प्रतिदिन 16 सालिग्राम मंगा के उसकी पूजा करने लगे। कनक भवन में भागवत शुरू करवा दी। रोज़ शाम को वेद की स्तुति भगवान को सुनाते थे। तुलसी की माला बनवा के धारण किया। इस पर महाराज श्री बाबा बेनी माधवदास जी ने कहा, अपने भेष में रहो, गति भजन से होगी, ढेर बदलने से कुछ न होगा, केवल बैल बढ़ता है। राम मंत्र उनका था। महाराज जी ने ध्यान बताया, वह जुट गए। 2 माह रहे, बड़ी उन्नति हुई। उनका चेला 200 रुपये माहवार बेचता था, वो विद्यार्थियों में बांट देते थे। शुरुआत में उनको स्वामी शंकराचार्य जी के दर्शन हुए। स्वामी जी ने कहा, तुम बड़े भाग्यशाली हो, भगवान ने तुमको ऐसे महापुरुष के पास भेज दिया है कि तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सबका समय भगवान बांधे हुए हैं, जीव धीरज नहीं धरता। यह महाराज श्री नानक जी के अंश हैं। फिर वे 11 बजे रात्रि में शयन करते, सुबह 2 बजे उठ जाते और अपना नित्य जप ध्यान करते। सुबह जलपान करते और गोकुल भवन महाराज श्री के पास आ जाते। बड़े गोरे थे, पैर बड़े मुलायम लाल लाल थे। जूता खड़ाऊं सब उन्होंने छोड़ दिया था। भगवान की दंडवत करते, चरणोदक लेते, महाराज की दंडवत करते, चरणोदक लेते। हमारे पैर पकड़ते, हम उनके हाथ पकड़ लेते थे, वे नहीं मानते थे। दीनता की मूर्ति हो गए थे। एक टाइम केवल थोड़ा भोजन करते, शाम को पश्चिम मुख बैठकर ध्यान करते। जैसा महाराज जी बताए थे उसी रीति से सब कुछ करने लगे। धीरे धीरे सभी देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। सबने सर पर हाथ उनके फेरा, उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। रोज महाराज श्री से जो देखते सुनते थे बताते थे। फिर एक बार महाराज श्री बाबा बेनी माधवदास जी ने उनसे कहा, तुम्हारा तो अब सारा काम हो गया है, अब तुम अपने आश्रम को चले जाओ। तब वे सुबह पूजन का सामान लेकर पंडित राम किशोर के संग वापस आए। मिठाई, फल, फूल आदि से महाराज श्री की आरती की, भोग लगाया, चौदक उतारा और चले गए। पंडित जी ने कहा, ऐसा ईश्वर प्रेमी दीनता का रूप हमने कभी नहीं देखा। फिर चरणोदक एक बोतल में गंगा जल भरकर राम मंगल दास जी महाराज ने उनको दिया। शाम को स्टेशन तक भेजने गए। जब वो अपने घर पहुँचे, वहाँ 7 वर्ष रह के हंसते खेलते उन्होंने शरीर छोड़ा।
उनके लगातार पत्र आया करते थे। वह किसी से ना मिलते थे, ना बोलते थे, अपने ध्यान में बैठे रहते थे। शरीर छोड़ने से 1 घंटा पहले उन्होंने अपने 20 शिष्य को बुलाया और उनसे कहा, कोई अतिथि आए तो भूखा ना जाए। कोई कपड़ा पात्र हो तो कुछ मांगे उसे दे देना। जीवों पर दया करना, अपनी तकलीफ सह लेना, दूसरों को आराम देना। अब हम जा रहे हैं। आश्रम में कोई चीज़ की कमी नहीं है। सब मिल के रहना, जैसा हमने बताया है वैसा ही करना और चलना। कुछ देर में कहा, विमान आ गया। महाराज श्री बाबा बेनी माधवदास जी वहीं प्रकट हो गए। महाराज जी की दंडवत की। महाराज जी ने उनके सर पर हाथ फेरा और फिर महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। सबके हाथ जोड़ा, कहा, जो कुछ हमने कभी किसी को अनुचित कहा हो तो उनको क्षमा करना। सबके नेत्रों में आंसू आ गए। बस हंसते हंसते शरीर छोड़ दिया। 77 वर्ष की आयु में 3 बजे दिन में उन्होंने शरीर छोड़ा। पंडित राम किशोर ने कहा, महाराज श्री, अगर आप ना होते तो अयोध्या की बड़ी बदनामी होती। कोई साधु यहाँ नहीं है जो इनको ठीक से मार्ग बता देता। भगवान ने अपने धाम की मर्यादा रखी। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाइयों बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको लगातार मिलते रहें।